हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आपके अपने चैनल बायोलॉजी वकील में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स से है ये। इसको एक संकरण या क्रॉस कहते हैं। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम मेंडल के दो नियमों को समझेंगे। पहला जो नियम है, इस नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के इन दो नियमों को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझेंगे। आपको पता है कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। मेंडल ने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किए तो उन्हें 7 लक्षण दिखे। उसको हम 7 विपर्यायी लक्षण कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स कहते हैं। उनमें से जो लक्षण है वो है पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई उन 7 विपर्यायी लक्षणों में से एक लक्षण है। पौधे की लंबाई, इसमें 2 लक्षण हमको दिख सकते हैं। इस लक्षण में पहला है या तो पौधा लंबा होगा या तो पौधा बौना होगा। तो पौधे के लंबाई और बौने के लिए हम कुछ एलील्स का उपयोग करेंगे। एलील्स क्या है? एलील्स जिनके स्वरूप होते हैं, जो लक्षण को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं और बौने पौधे के लिए जो एलील यूज़ करते हैं वो है स्मॉल टी। ये जो एलील्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, जो आपके लंबाई और बौने को क्या कर रहे हैं? डिफाइन करने का काम कर रहे हैं। तो लंबा और बौना। तो चलिए हम लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस करके देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक ही लक्षण लिया गया है, पौधे की लंबाई, और कोई लक्षण नहीं है। 7 लक्षणों में केवल एक ही लक्षण लिया गया है, पौधे की लंबाई। या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा। ठीक है, चलिए हम क्रॉस कर देखते हैं। अगर इस लंबे पौधे को हम बौने पौधे के साथ क्रॉस कराएं तो लंबे के लिए कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी। ठीक है, ये जनक हैं। क्या है? जनक हैं, पेरेंट हैं। ठीक है, हमने पेरेंट ले लिया। लंबे पौधे के लिए युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल टी होगा, बौने पौधे के लिए युग्मक बनाएंगे तो क्या होगा? स्मॉल टी होगा। इन कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच हम क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इस क्रॉस से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी, इसे F1 कहते हैं, फिलियल 1 कहते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ और मेंडल की इस प्रयोग से यह देखा गया कि लंबे और बौने पौधों को क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी है वो पौधा लंबा होगा कि बौना होगा। तो प्रथम पीढ़ी में हमको ये दिखा कि ये जो पौधा कैसा हुआ? लंबा पौधा हुआ। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लंबे और बौने पौधों को क्रॉस कराएं तो उनके प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण हमको दिखाई देंगे वो कैसा होगा? लंबा होगा। इसलिए देखो, तो लंबा क्या हो गया? प्रभावी गुण हो गया। और बौना क्या है? अप्रभावी गुण है, जिसे डोमिनेंस एंड रिसेसिव कहते हैं। तो जो प्रथम पीढ़ी में कौन सा गुण आया? प्रभावी गुण आया है। इसलिए मेंडल का जो प्रथम लॉ यही कहता है कि जब हम जनक को लंबे और बौने पौधों को हम क्रॉस कराएं तो प्रथम पीढ़ी लंबा पौधा प्राप्त होगी। देखो, यहाँ बौने का गुण नहीं आया है पर दिखाई दिया, अदृश्य हो गया। यहाँ पे लंबे पौधे का गुण हमको दिखा, तो हमको समझ आ गया कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए अगर इस नियम से हमको अगर द्वितीय पीढ़ी निकालनी है, सेकंड जनरेशन हमको देखनी है, तब क्या करना पड़ेगा? इस लंबे पौधे को हमारा क्या करना पड़ेगा? स्वगुणन कराना पड़ेगा, स्वपरागण कराना पड़ेगा, जिसको हम सेल्फिंग कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो क्या करेंगे? द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इसी लंबे पौधे में क्या करेंगे? स्वगुणन कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी लंबा पौधा है। ठीक है, स्वगुणन कराएंगे, इसको बोलते हैं स्वगुणन या स्वपरागण कहते हैं इसी को, स्वपरागण। स्वपरागण प्राप्त, ठीक है, यानी कि द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें एक विधि अपनानी पड़ेगी। इस विधि को बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड।
ठीक है। द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमको एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड। अगर हमको द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करनी है, प्रथम पीढ़ी हमको प्राप्त हो गई, तो एक बोर्ड तैयार करेंगे जिसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं। कुछ इस प्रकार से चेकर बोर्ड होता है। ये वाला एरिया है, ये मेल के लिए होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो एरिया होगा वो फीमेल के लिए होगा, इसको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इनके बीच क्रॉस कराएंगे। चलिए क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये चेकर बोर्ड के माध्यम से हमको द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हो गई, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा दो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, दो हमको अनुपात प्राप्त होते हैं। पहले अनुपात को बोलते हैं लक्षण प्रारूप, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब है लक्षण, या तो लंबा या बौना। इस चेकर बोर्ड में देखिए कि कितने लंबे हैं कितने बौने हैं, ठीक है। ये देखिए कैपिटल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे वाला प्रभाविता वाला गुण है तो लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा है, लंबा लक्षण है, यानी पौधे की लंबाई। स्मॉल टी ये बौने का लक्षण है। तो हम लक्षण प्रारूप निकालेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो देखो लंबे और बौने का रेशियो कितना है, ये लक्षण है, ये लंबा है कि बौना है। लंबे और बौने का हम रेशियो देखते हैं, तो यहाँ देखो कितने लंबे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 लंबा है, बौना कितना है, 1। तो इस प्रकार लक्षण प्रारूप हमको क्या प्राप्त हुआ, द्वितीय पीढ़ी में लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ 3:1। तो लक्षण कितने हैं, 3:1। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या वो शुद्ध है, क्या वो संकर है। अगर दोनों जो एलील्स हैं अगर सेम है, ठीक है, समान है, तो उसे कहेंगे शुद्ध लंबा। हमको भी जीनोटाइप निकालना है, नहीं जीन प्रारूप निकालना है, ये शुद्ध लंबा। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, लक्षण भले ही लंबे आए हैं लेकिन इसमें स्मॉल टी भी तो है, तो ये संकर लंबा होगा। कैसा होगा, संकर लंबा हमको प्राप्त हो गया। ये भी देखो क्या है, कैसा है, ये भी संकर लंबा है, संकर लंबा। ये जो बौना है शुद्ध है कि अशुद्ध है, संकर है, ये आपका क्या है, शुद्ध बौना है। तो हमको एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, और हमको 2 संकर लंबे प्राप्त हुए। तो ये हो गए जीन की बात। देखो लक्षण अलग होता है, लक्षण का मतलब क्या है, वो लंबा है कि बौना है, जो पौधा होगा वो लंबा होगा कि बौना होगा, लक्षण की बात है जो बाहरी हमको दिख रहा है। लेकिन वो जीन की बात करेंगे, प्योर है कि वो क्रॉस में है, कि संकर है कि आपके शुद्ध हैं। तो देखो हम प्राप्त करते हैं जीन प्रारूप रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात हम प्राप्त करते हैं, जीन प्रारूप अनुपात, जिसको हम जीनोटाइप रेशियो कहते हैं, ठीक है। देखिए शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा कितना है, देखिए शुद्ध लंबा 1 है, ठीक है। हम रेशियो प्राप्त करने के लिए संकर लंबा कितना है, आप लोग ही देखिए संकर लंबा कितना, देखो 1 और 2, तो 2 संकर लंबे हैं, ठीक है। शुद्ध बौना कितना है, शुद्ध बौना देखो के लिए की है। इस प्रकार हम समझ गए कि जीन के लेवल से अगर देखें तो इस द्वितीय पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ, एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, 2 हमको संकर लंबे प्राप्त हुए, और 1 हमको क्या हुआ, शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। ये मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में हमको प्रभेदा का नियम देखा कि जिसमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और द्वितीय पीढ़ी में हम देखते हैं रेशियो निकालते हैं तो 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे, 1 शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार मेंडल के इस प्रयोग से हमको मेंडल के 2 नियम समझ आए, एक प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उनको जरूर शेयर कीजिए जिनको लाभ मिले, ठीक है। धन्यवाद।